हेलो दोस्तों, विंस इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड और लेक्चर नंबर 6 में। इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता क्या है। और उसके बाद हमने जाना था क्रेब्स साइकिल के बारे में, क्रेब्स साइकिल कैसे कैसे मतलब कितने कितने स्टेप में होता है, उससे कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से जाना था। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, क्रेब्स साइकिल यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे में जब जाएंगे आप, तो उसमें देखें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्जन होता है। वो कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप का होता है। उसमें कितने 8 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो भी वो पायरुवेट होता है वो लिंक रिएक्शन के थ्रू किसमें, एसिटाइल सीओए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल सीओए में तुम्हारे 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही एसिटाइल सीओए तुम्हारा किसमें जाता था, क्रेब्स साइकिल में जाता था। और एक क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन करता था, 12 एटीपी का फॉर्मेशन करता था। और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता था, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल सीओ, 2 एसिटाइल सीओ मतलब 2 बार तुम्हारा क्रेब्स साइकिल होता था। इससे तुम्हारा 24 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक ग्लूकोज के जारक से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता था, 38 एटीपी का क्या होता था, फॉर्मेशन होता है। इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से जाना था अगले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। यहाँ पर आइए हम जानते हैं किसके बारे में, पराक्सीसोम के बारे में। पराक्सीसोम और इसके बाद एकदम लास्ट टॉपिक आपका बचा है राइबोसोम के बारे में। उसका एक लेक्चर लेने के बाद ये तुम्हारा यूनिट सेकंड समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं पराक्सीसोम होता क्या है। पराक्सीसोम क्या होता है, दे आर स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स है विच इज मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। जो किसका बना रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। विच एब्जॉर्ब मालिकुलर ऑक्सीजन, जो क्या करता है, मालिकुलर ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन में क्या करता है, मदद करता है। जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता था, तुम्हारा पराक्सीसोम से आता था। पराक्सीसोम इज एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोबॉडी। पराक्सीसोम क्या होता है, एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोबॉडी होता है फॉर पराक्साइड। देखो, पराक्साइड बायोसिंथेसिस, क्या है, पराक्साइड बायोसिंथेसिस। उसके बाद देखो, पराक्सीसोम कॉमनली फाउंड इन लीवर एंड किडनी ऑफ हायर एनिमल। कहाँ पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है कहाँ, लीवर में एंड किडनी में ऑफ हायर एनिमल। एंड आर आल्सो फाउंड इन प्रोटोजोआ ईस्ट एंड हायर प्लांट। कहाँ पाया जाता है, प्रोटोजोआ ईस्ट और हायर प्लांट। देखो, अगर एनिमल में बात करोगे तो कहाँ पाया जाएगा, तुम्हारा किडनी और लीवर सेल में। अगर पौधे में देखोगे तो तुम्हारे हायर प्लांट में पाए जाएंगे, प्रोटोजोआ में पाया जाएगा, ईस्ट में पाया जाएगा। इस समय क्या पाया जाएगा, तुम्हारा पराक्सीसोम। उसके बाद देखो, इन हायर प्लांट 4 टाइप ऑफ पराक्सीसोम आर फाउंड। हायर प्लांट में 4 प्रकार का क्या होता है, पराक्सीसोम पाया जाता है। पहला कौन सा है, ग्लाइऑक्सीसोम। पहले को क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम। दूसरा का तुम्हारा क्या है, अनस्पेशलाइज्ड पराक्सीसोम। क्या है, अनस्पेशलाइज्ड पराक्सीसोम। नंबर 3 क्या है, लीफ टाइप पराक्सीसोम, जो पत्ती के प्रकार का होता है पराक्सीसोम। और नंबर 4 क्या है तुम्हारा, पराक्सीसोम इन्वॉल्व इन यूरेट मेटाबॉलिज्म। पराक्सीसोम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, यूरेट मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद इसका डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था भाई, डी ड्यूवे वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था इन 1969 में। कब किया था, इन 1969 में डी ड्यूवे वैज्ञानिक ने पराक्सीसोम की क्या की थी, खोज की थी। यह क्या है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स है जो किसका बना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करता है, मदद, टेक पार्ट यानी कि भाग लेता है। उसके बाद ये क्या होता है, एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोबॉडी होता है। एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोबॉडी होता है, कॉमनली फाउंड होता है कहाँ पर, तुम्हारा लीवर और किडनी में, लीवर इन किडनी ऑफ हायर एनिमल। और पौधों में तुम्हारा कहाँ पाया जाएगा, हायर प्लांट में पाया जाएगा, प्रोटोजोआ और ईस्ट में पाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं इसके मार्फोलॉजी के बारे में। आइए अब जानते हैं किसके बारे में, मार्फोलॉजी के बारे में, कि पराक्सीसोम का मार्फोलॉजी क्या है। देखिए, यहाँ पर जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बीएससी के एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से सभी टॉपिक को किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। जितना आपके सिलेबस में दिया गया है सब पॉइंट बाई पॉइंट क्या किया है, हमने कवर किया है। इस सभी मतलब लेक्चर के थ्रू क्या किया है, सभी को कवर किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, जिससे क्या हो,
सभी को क्या है अपने दोस्तों को शेयर करेंगे भाई, सभी को फायदा होगा। चलिए आइए जानते हैं इसके मार्फोलॉजी के बारे में। इसका मार्फोलॉजी होता क्या है एक्चुअली में। देखो द एवरेज डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है पराक्सीसोम, द एवरेज डायमीटर ऑफ पराक्सीसोम इन मैमेलियन सेल, मैमेलियन सेल में जो तुम्हारा पराक्सीसोम का क्या एवरेज डायमीटर होता है, कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। एंड दियर नंबर पर सेल रेंज फ्रॉम द 70 to 100। कितना होता है और नंबर कितना होता है, एक सेल में कितना नंबर होता है इसका 70 से लेकर 100 तक होता है। एज अगेंस्ट द 15 से 20 लाइसोसोम पर सेल। देखो लाइसोसोम की संख्या कितना होता है 15 से 20 होता है, लेकिन इसकी संख्या कितना होता है 70 से लेकर 100 के बीच होता है। एक सेल में इसकी संख्या कितना होता है 70 से लेकर 100 के बीच होता है। उसके बाद पराक्सीसोम डिफर फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो पराक्सीसोम जो होता है डिफर होता है, डिफर माने अलग होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में इन हैविंग अ सिंगल मेम्ब्रेन। क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एंड दे डू नॉट कंटेन डीएनए, दे डू नॉट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। ये क्या करता है डीएनए और राइबोसोम को क्या करता है कंटेन नहीं करता है। ये क्या है इसका मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी में क्या करेंगे इसका डायमीटर मेमेलियन सेल में देखेंगे तो आपका 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर आएगा और उसका नंबर 70 से लेकर 100 के बीच में आएगा। और लाइसोसोम का नंबर कितना होता है 15 से लेकर 20। उसके बाद क्या होता है ये क्या करता है डू नॉट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली में क्या है तुम्हारा पराक्सीसोम क्या है स्ट्रक्चरली पराक्सीसोम क्या है सिंगल मेम्ब्रेन सेल है। क्या है सिंगल मेम्ब्रेन सेल। जैसे क्या है ये इस तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर होता है सिंगल मेम्ब्रेन सेल का, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमीटर तुम्हारा कितना होता है, डायमीटर कितना होता है तुम्हारा 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। इतना तुम्हारा क्या होता है इसका डायमीटर होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जो क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं मदद करवाते हैं। क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन में क्या कराते हैं मदद करते हैं। इसको क्या करते हैं पराक्सीसोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं पराक्सीसोम बोलते हैं। क्या होता है एकदम सिंपल गोला टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होते हैं बहुत सारे एंजाइम होते हैं और क्या स्ट्रक्चरली क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है which are able to replicate and include oxidative enzyme like ureate oxidase। ये क्या करता है रिप्लीकेट करने में क्या करता है मदद करता है और इसमें बहुत से ऑक्सीडेटिव क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। उसके बाद देखो प्लांट पराक्सीसोम फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल। जो प्लांट पराक्सीसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है फोटोसिंथेटिक सेल में पाया जाता है। और फोटोसिंथेटिक सेल तुम्हारा कहाँ पाया जाता है मीजोफिल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मीजोफिल यानी कि जो पत्ती होता है जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्या होता है देखो मीजोफिल सेल होते हैं। वहां पर तुम्हारा क्या पाया जाता है पराक्सीसोम पाया जाता है जो क्या करता है ऑक्सीडेशन में क्या करता है मदद करता है, जिसके थ्रू तुम्हारा क्या होता है ऑक्सीजन का क्या होता है निर्माण होता है। क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। एंड परफॉर्म द फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस। एंड फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या करता है मदद करता है। ये सब क्या है तुम्हारे पराक्सीसोम के बारे में। इतना सब कुछ क्या है पराक्सीसोम के मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन क्या है उसके बाद वीडियो को क्लोज कर देंगे। चलिए ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जानते हैं पराक्सीसोम के फंक्शन के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखो इसका फंक्शन क्या होता है इन एनिमल सेल पराक्सीसोम क्या करता है इन एनिमल सेल पराक्सीसोम कन्वर्ट मेनी टॉक्सिक सबस्टांस इनटू लेस टॉक्सिक सबस्टांस इन लीवर सेल। देखो एनिमल सेल में क्या करता है एनिमल सेल में पराक्सीसोम क्या करता है जो मेनी टॉक्सिक सबस्टांस होता है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक सबस्टांस होता है उसको लेस टॉक्सिक सबस्टांस में कन्वर्ट करता है। किसमें लेस टॉक्सिक सबस्टांस में कन्वर्ट करता है लीवर सेल के थ्रू। किसके थ्रू लीवर सेल के थ्रू क्या करता है मेनी टॉक्सिक सबस्टांस को लेस टॉक्सिक सबस्टांस में कन्वर्ट करता है। टॉक्सिक माने क्या होता है जहरीला। क्या होता है जहरीला। क्या होता है जहरीला। उसके बाद देखो नंबर 2 क्या है सम अनयूजुअल सबस्टांस विच कैन नॉट मेटाबोलाइज बाय नॉर्मल एंजाइम। देखो ऐसे अनयूजुअल सबस्टांस जो क्या होते हैं नॉर्मल मतलब नॉर्मल एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं मेटाबोलाइज
नहीं होते हैं, यानी कि नॉर्मल एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं, उसका अपचयन नहीं होता है, तो उसके मतलब उसको किसके थ्रू ब्रेक डाउन किया जा सकता है, पैराक्सीसोम के थ्रू। किसके थ्रू? पैराक्सीसोम के थ्रू क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। उसके बाद देखो क्या है, रिमूव ऑफ O2। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ O2 में क्या करता है, सहायता करता है। प्रोडक्शन ऑफ H2O2 एंड H2O2 के क्या करता है, प्रोडक्शन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। फैटी एसिड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। किसका? एटीपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एटीपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। उसके बाद इट इज आल्सो हेल्पफुल टू प्रोड्यूस फोटो रिस्पायरेशन। देखो ये क्या करता है, फोटो रिस्पायरेशन में क्या करता है, मदद करता है। फोटो रिस्पायरेशन के किस सेल में, मेसोफिल सेल में क्या होता है, पैराक्सीसोम क्या होता है, वो क्या करता है, फोटो रिस्पायरेशन में क्या करता है, मदद करता है। और ग्लाइको ऑक्जिलेट साइकिल, ग्लायो ऑक्जिलेट साइकिल में भी क्या करता है, मदद करता है। ग्लायो ऑक्जिलेट साइकिल में क्या करता है, मदद करता है। और ह्यूमन डिसीज ड्यू टू पैराक्सीसोम, और कुछ ह्यूमन डिसीज क्या होते हैं, पैराक्सीसोम के कारण हो जाते हैं। ये सब तुम्हारा क्या है, फंक्शन है किसका, पैराक्सीसोम का। देखो पैराक्सीसोम एक छोटा सा टॉपिक है, आएगा जब भी क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। 2 नंबर में या फिर 5 नंबर वाले में आएगा, मतलब 5 नंबर वाले में आएगा आपका। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइबोसोम के बारे में एक्चुअली में अक्सर ज्यादा पूछा जाता है। पैराक्सीसोम आएगा तुम्हारा एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, 2 नंबर वाले में आएगा। पैराक्सीसोम के लिए इतना ही काफी है। इसमें हमने आपको पैराक्सीसोम के बारे में बताया, उसके मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।